गरीबी व आर्थिक तंगी के कारण सही इलाज ना करवा पाने वाले लोगों व उनके बच्चों की मदद के लिए अब दोहा कतर की संस्था राफ आगे आई है। राफ के एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज जगाधरी में पोंटा साहिब हाईवे पर, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल अल रशीद की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया, वहीं गरीबों के इलाज के लिए बनाए जाने वाले एक अस्पताल की नींव भी रखी। इस दौरान कतर से आए विदेशी मेहमानों ने गरीब बच्चों को कंबल, टॉफी, चॉकलेट व मिठाइयां भी बांटी। मौके पर उन्होंने भारत से गरीबी दूर करने के लिए कतर सरकार व वहां के लोगों द्वारा हर प्रकार की मदद किए जाने का भी भरोसा दिलाया। भारत और कतर की एकता व आपसी भाईचारे को दिखाने के लिए इस मौके पर दोनों देशों का राष्ट्रगान भी गाया गया। गरीब बच्चों के लिए खोले गए अल रशीद नामक स्कूल के संस्थापक मौलाना जरीफ अहमद ने बताया कि दोहा कतर की संस्था राफ इंसानियत के लिए काम कर रही है। ये संस्था हर धर्म व वर्ग के गरीब लोगों की मदद करती है, इसलिए सूर्या देश में भी मारकाट से परेशान लोगों की मदद कर रही है। राफ संस्था गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी मदद के स्थान पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। ज़्यादातर इनके काम जो है वो चैरिटेबल काम होते हैं। जैसे जो लोग परेशान हैं दुनिया में, जैसे सूरिया में लोग जो है बहुत परेशान है, मार धाड़ चल रही है, या दुनिया के किसी भी कोने में, तो इनका मेन जो प्रोग्राम है वो ये है कि पूरी इंसानियत के लिए हम काम करें। नाम भी उन्होंने वही रखा है, तो ये इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं। और इसी तरीके से जहाँ गरीब जनता है, अब वहाँ के बारे में इनके सामने एक बात है कि बजाय हम गरीबों को पैसा देने के, कि जैसे किसी मांगते आदमी को पैसा देते हैं, हम उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। भारत में फैले पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछने पर जरीफ अहमद ने बताया कि सरकार अपना काम कर रही है। आज पूरे देश में बहुत पिछड़ापन है, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में बच्चियों की पढ़ाई को लेकर पहले अलग धारणा थी, लेकिन अब उनका मन बदला है कि समाज की तरक्की के लिए बच्चियों की पढ़ाई भी जरूरी है। इसे लेकर शुरू में उनका विरोध भी हुआ था। नहीं, जो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप नहीं है, हाँ, वो उनके लिए जो है बिल्डिंग का वो किया, उद्घाटन किया। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं होगा। वो जैसे मैंने बताया है खुद, जैसे मतलब मैंने उनके सामने ये बात रखी है कि भाई हम एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ बनाना चाहते हैं, एक जो है कि यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं इस इलाके में। देखिए ये है कि चूँकि मुल्क बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट के बारे में मैं ये शक नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबको मैदान में आना चाहिए, जिससे भी जो बन पड़े। बच्चियों के बारे में जो है हमारे लोगों का जहन बदला हुआ था पहले, लेकिन ये पहला प्रोग्राम है कि हमने लोगों को ये कहा भाई इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जरीफ अहमद ने बताया कि अभी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला गया है। जल्द ही 3 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल भी बनाया जाएगा। इस अस्पताल में 2.5 लाख रुपए तक के खर्चे का इलाज महज 15,000 रुपए में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। भारत में इस काम की शुरुआत यमुनानगर जिले से की गई है। उनके संस्थानों पर हर धर्म व हर वर्ग के गरीब व बेसहारा बच्चों व लोगों की मदद की जाएगी। इसमें जो है तकरीबन 2.5-3 के अंदर लगे। नहीं, वो आगे जो है हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, चैरिटी ही की बुनियाद पे वो भी बनाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेचारों के पास खाने के लिए तो है नहीं, वो इलाज कहाँ से कर लें। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जाएगा कि जितने भी गरीब गुरबा हैं, मान लो 2.5 लाख का खर्चा है, तो यहाँ ये तो वाजबी सी फीस ले करके जो है 15,000, 20,000 ऐसे ही जैसे पर्ची काटने के लिए जाते हैं, लेकिन वो 2.5-3 लाख जो है उनसे नहीं लिए। कतर से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मोहम्मद बिन अब्दुल जलील ने बताया कि वे इस प्रकार का काम करने के बदले अपना शुक्रिया करवाने की बजाय मदद लेने वाले बच्चों व लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही वे ये काम कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि कतर की जनता व सरकार हर समय भारत के लोगों की मदद के लिए तैयार है और वे आगे भी इसी प्रकार से यहाँ के लोगों की मदद करते रहेंगे। أن يقوم إخواني أبناء الوالد عبد الله والوالد عبد الجليل عبد الغني। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान मुअज़्ज़म ने सबसे पहले अल्लाह के हम्द व सना बयान की, उसके बाद फरमाते हैं कि ए मेरे बच्चों, यानी यतीम बच्चों और यतीम बच्चियों, और वो बच्चे जो दरसगाहों के अंदर फसूल के अंदर पढ़ रहे हैं, ए मेरे बच्चों, हम लोग कतर से आए हुए हैं और कतर से हम एक पैगाम लेके आए हैं। तमाम कतर वालों का एक पैगाम लेके आए हैं। वो पैगाम ये है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं।
आप हमारा शुक्रिया अदा करें, इससे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम ये काम कर सकें, ये खिदमत कर सकें। अगर आप न होते तो हमें ये तौफीक शायद न होती कि हम ये खिदमत दीन के लिए और मुसलमानों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अंजाम दे सकें। इसलिए सबसे पहले आप हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, कबल इसके कि आप हमारा शुक्र अदा करें। جزاكم الله خير. ورثت الوالد عبد الله عبد الغني والوالد عبد الجليل عبد الغني. मेहमान मुअज़्ज़म ने फरमाया कि ए मेरे अजीज बच्चों, ए हिंदुस्तान के यतीम बच्चों और बच्चियों, हमारे वालिद शेख अब्दुल जलील और हमारे वालिद शेख अब्दुल गनी, इनकी ज़ुर्रियत में अल्लाह ने खैर रखा है, बरकत रखी है। और ये हजरात और इसी तरीके से अमीर कतर और तमाम पूरी हुकूमत कतर, तमाम अवाम हुकूमत कतर की, इसी तरीके से कतर में रहने वाले तमाम बाशिंदे आपको हर मौके पर याद करते हैं, आपको हर मौके पर याद करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और हम आपको ये बशारत खुशखबरी देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ अब तक किया है ये आइंदा भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम हर मौके पर आपके साथ हैं। मेहमान मुअज़्ज़म ने फरमाया कि आप ताकतवर हैं, आप इस्लाम से ताकतवर हैं, दीन पर मजबूती से कायम रहने की वजह से ताकतवर हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप किसी गलत तासीर से मुतासिर न हों। हम पूरे कतर की आवाम, पूरे कतर की हुकूमत और पूरा अमला, हम सब आपके साथ हैं, आपका ताउन करने के लिए तैयार हैं और ये हमारी तरफ से वादा है। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।